वीडियो है चाइना और इंडिया के दरमियान झड़प हुई है गाइस लद्दाख के मुकाम के अंदर। गाइस इंडिया ने चाइना की अफवाज को सही पकड़ के धोया गाइस। धोया का लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ गाइस, वाकई में धोया, बांध कर धोया गाइस। ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रही है ये वाली वीडियो जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान झड़प हुई है लद्दाख के अंदर। गाइस ये मसाइल कब हल होंगे दोनों मुल्कों के? अब तीसरे मुल्क भी पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों मुल्कों के मसाइल कब हल होंगे? ये नाकस मेरी जो अकल है वो काम नहीं कर रही कि इसको इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है। चाइना की तो क्लियर है। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वॉर फ्रंट ओपन हो चुका है? क्या आपने अफगानिस्तान में तालिबान बनाए, फिर उन तालिबानों से भी आप मार खा रहे हैं। वो रोज़ाना जब उनका दिल करता उठ के आपको कभी किसी पाकिस्तान की जो है वो चमन से गोलियां चला देते हैं, कभी वो तोरखम से गोली चला देते हैं। पाकिस्तानियों का वैसे भी इतिहास हमने देखा है पिछले 75 सालों में, दूसरों की खुशी में खुशी और दूसरों के गम में गम, ये कौम अपने आप ही मान लेती है। आप देखो दुनिया भर में कोई भी इस्लामिक कंट्री कुछ भी अपने यहाँ पे अचीवमेंट करेगा जिससे एक पैसे का लेना देना नहीं है पाकिस्तान को, वो कंट्री में इतना जश्न नहीं मनेगा जितना पाकिस्तान में मनेगा। भारत का कोई भी दुश्मन हो जैसे कि चीन, वो कुछ भी, वो भले ही पिट के चला जाए, उसके दुख में वो चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे वो सूख जाए, चाहे मर जाए, वहाँ पे कितने ही मुसलमानों को प्रताड़ित कर दिया जाए, कुछ नहीं बोलेंगे पाकिस्तानी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो चाइना का ये लोग साथ ही देते हुए नजर आएंगे। इसी तरह से कहीं दुनिया भर में, कहीं किसी कोने में, चाइना को छोड़ गई दुनिया किसी कोने में मुसलमानों के संग में कुछ हो जाए, वहाँ पे ये छाती पीट पीट के रोने लगेंगे, फिलिस्तीन हो, ये हो, वो हो। चाइना में कुछ भी होता रहे, एक शब्द मुंह से नहीं बोलना। कभी वो कहीं से आपको मार रहे होते हैं, कभी कहीं से कुछ कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, बड़ी जंग। इन्होंने आज उनकी इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पे एक्सरसाइज भी की है। तो आपका वो बॉर्डर जो है अफगानिस्तान वाला, उसके ऊपर वो कभी बाढ़ तोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, वो अटैक्स हो रहे हैं अंदर। हमने अमेरिका और दुनिया को भी नाराज कर लिया, और आज तालिबान जो है वो भी हमसे नाराज है। वो कह रहे हैं आप उस वक्त डबल गेम कर रहे थे हमारे साथ। तो हमें ये जो जो सीधी बात है वो करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हर दफ़ा सच जो झूठ बोला जाए, सच बोलना भी थोड़ा बहुत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा बहुत सच बोलेंगे तो बहुत सारे हमारे मसाइल जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जंग में दाखिल हो चुके हैं? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुआ चाहती है या जंग शुरू हो चुकी है? चाइना इंडिया के मामला बिगड़ रहे हैं, उधर अफगानिस्तान के अंदर फिर दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। मुज़ाकरात हमारे उन लोगों से शायद आगे बढ़ नहीं रहे, वो बाढ़ को नहीं मान रहे। क्या मामला आते हैं, शहादतें हो रही हैं। इस मामले को भी डिप्लोमेटिकली हल करना जरूरी है। सेंटकॉम के चीफ आए हैं, तो मतलब है कि और बहुत कुछ हो रहा है जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये मैन मेड क्राइसिस में फंस गया है। खबरें कुछ ऐसी ही तशवीशनाक आ रही हैं। हम आपको वैसे तो कुछ दिन से ही बता रहे हैं कि इससे पहले भी अफगान फोर्सेस की तरफ से जो फायरिंग हुई और जो गोलाबारी की गई उसके नतीजे में पाकिस्तानी सिविलियंस और शहरी उसमें जाँ बहक हुए और बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए। लद्दाख जो है ना वो इंडिया की टेरिटरी नहीं है। किसकी है? वो बेसिकली आपस की बात है। हमारा भी कुछ एरिया चाइना का है, ठीक है ना जी, और कुछ एरिया उनका है इंडिया का। तो हम भी बैठे हुए हैं, तहस्सुबबाजी जिसको कहते हैं ना, वो तो हम भी कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है। इंडिया इस कश्मीर की साइड पे कर रहा है। भी इनको आपस में, आपको पता है कि इनको फायर करने की इजाज़त नहीं है, इनको एक दूसरे को मारने की इजाज़त नहीं है। एक दूसरे को पैक्ट है ना इनका आपस में, एक दूसरे को धकेल सकते हैं, पुश कर सकते हैं, लेकिन फाइट नहीं कर सकते। सही है, वो चाइना क्लेम करता है, लेकिन चाइना क्लेम क्यों नहीं कर रहा कि इस वक्त पता क्या है, मैं और आप आपस में हमारा कोई छोटा सा झगड़ा है, लेकिन जब एक बड़े झगड़े वाले के साथ हम कोई आ जाएगा ना हमसे लड़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम एक हो जाएंगे। हम अपने झगड़े को भूल के हम कहेंगे पहले यार छोड़ो, वो देख लेंगे, पहले इसको तो निबड़ लें। ना चाइना ने पीछे हटना है इस चीज़ से, क्लेम के हवाले से, ना ही इंडिया ने पीछे हटना है, ठीक है। जैसा कि कश्मीर में हमारे साथ है, ठीक है ना, जबकि हमारे तो रेजोल्यूशन पास हो चुका है यूनाइटेड नेशन में, आपको पता ही है सारा है। राय शुमारी ये लोग नहीं करा रहे। तो इंडिया, हम तो देखें, हम चाइना के साथ ज़रूर मिलके लड़ेंगे इनके साथ। खालिस्तान हमारे हक में नहीं है। चाइना का किसी जगह पे
फाइनल फैसला होना हमारे हक में नहीं है। ये मेरी एक अपनी मंतक है। मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच है ये कि ये ना चाइना का फैसला हो और ना ही इनका खालिस्तान का। तो हम सुरखरू हैं। जिस दिन हमें चाइना ने इनके साथ फैसला कर लिया, फिर चाइना ने कहना हाँ जी आओ जी तुम पाकिस्तान वालों, तो हमने देखी। और वो उस तैयारों से उन्होंने फाइट की है जिससे फेल तैयारे थे, जिनको फ्लॉप जो हो गए थे ना इनके पास अदर कंट्रीज के पास, वो उन तैयारों से जिनमें F-86 जिसको सेबर कहते हैं, हाँ सेबर तैयारा था F-86। अब वो नहीं है, अब वो यहाँ पे चौक में या किसी जगह पे मॉडलिंग के तौर पे रखा हुआ है। तो उस हवाले से अभी देखें कल क्या होता है। मेरा ख्याल है कि चाइना जो है वो इसके रिएक्शन देगा, रिटेलिएट करेगा। ये लद्दाख की साइड पे कर रहे हैं। लद्दाख अभी इन्होंने लद्दाख से अभी पता नहीं, ये सूरत हाल जो आपने मुझे दिखाई है ये उसी लेक के पास है, लेक के पास है। उन्होंने अपनी यूं कह लें कि कब्जा छुड़वाया होगा, ऐसे ही हुआ है। अब मुझे ये भी नहीं पता, मैंने सही तरह देख नहीं सका कि वो आ चुके हैं उस तरफ कि नहीं। अगर वो उस तरफ आ चुके हैं तो 110% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि 1-2 दिन में, आज कल में कह लें कि चाइना इस पे रिटेलिएट करेगा और आप हैरान रह जाएंगे कि क्या होगा। क्योंकि चाइनीज़ जो है ना वो हजूज मजूज की कौम है, वो दे आर वेरी डेंजरस। हम उन्हें अपना दोस्त ज़रूर कहते हैं चाइना को, जो हमारे पास हैं, लेकिन वो सिर्फ हल्के से एक आवाज़ करता है कि वो इसको ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कर रहा अभी तक। नहीं, वो मैं अगर नहीं भी कहूँगा ना तो मतलब अजीब सी बात कर रहे हैं आप। अंडरस्टूड बात है ये कि चाइना 100% उससे ज़्यादा पावरफुल है। नहीं नहीं नहीं, नहीं पाकिस्तान इंडिया एक नहीं हो सकता। ये क्या मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। चाइना और पाकिस्तान इस वक्त एक हैं। अभी चाइना पाकिस्तान पे ना कोई क्लेम कर रहा है, खुले अल्फाज में करता है, वो करता है क्लेम। ये मैं आपको बता दूं, वो चाइना क्लेम करता है अपने उस एरियाज़ पे। तो मुझे ये मेरा इंटरव्यू देख के सिख कि वो गोली का ऑर्डर ना करवा दें कि ये बंदा गलत बात कर रहा था, इसको यार मरवाओ यार, ये बंदा गलत बात कर रहा था। लेकिन मैं आपको ये सही बात कर रहा हूँ। फिर खालिस्तान बनेगा तो फिर हमें अपनी खैर मनानी है पंजाब की। वो कहते हैं टैक्स लेता तो खालिस्तान बनना है। कल की जो वीडियो है ना आपने जो दिखाई है, उसमें अभी ये रिटेलिएट नहीं किया अभी तक, तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन तो देंगे ही देंगे। चाइना इंडिया से हमारी ये अपनी जो सरजमीन अपनी कह सकते हैं ना, उनकी अपनी, वो कहते हैं हमारी है, क्लेम करते हैं। अगर छुड़ा लेता है तो फिर आप ये ना समझे कि पाकिस्तान बच जाएगा। वो पाकिस्तान से भी वो जो अपना बॉर्डर एरिया वो एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ पे लाहौर में भी समाधियाँ हैं, बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं। तो आप ये देखें कि ये वो क्लेम करते हैं तो शायद सही करते हैं। रंजीत सिंह ने बड़े अरसा हुकूमत की है और हाँ जी, और जितना ऐसी कोई बात नहीं है, होशियार रहना चाहिए। पाकिस्तान को इस टाइप के क्लेम ज़रूर नज़र आते हैं जो बेबुनियाद टाइप के चाइना के क्लेम हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लद्दाख इतना हमारा हिस्सा है। दुनिया भर में ताइवान पे क्लेम करता है कि ताइवान हमारा है। ये सारे क्लेम जो हैं वो पाकिस्तान को नज़र आ जाते हैं। वही चाइना जब चीख चीख के बोलता है कि हमारे चाइनीज़ नागरिक क्यों मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, वो जो क्लेम है वो कतई नहीं नज़र आता। जब वहाँ से फटकार पड़ती है, बल्कि फटकार ने एकदम हंटर चलते हैं, लाओ इतने इतने $1 मिलियन जुर्माना, जो हमारे 7-8 इंजीनियर मरे उनकी कीमत है 60 बिलियन 70 मिलियन ऐसे ऐसे लाओ, हमारा ये प्रोजेक्ट रुका, उसमें हमारे 2 बिलियन वापस करो, फलाना प्रोजेक्ट रुका, सी पैक तुमने तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उन सब में जो पैसा वापस चाइना मांगता है वो क्लेम इनको कान पे जू तक नहीं देंगे। वो चाइना इनके कान पे जो है वो बड़ा वाला बाजा लेकर के खड़ा हो जाए तब भी इनको नहीं सुनाई देगा। मगर इस टाइप के क्लेम जिसका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर राय देने में पाकिस्तानी ज़रा पीछे नहीं हटने वाले। अब आप ये देखो, यहाँ पर आज के टाइम पे पाकिस्तान को पाकिस्तानी जैसे प्यार करते हैं। पाकिस्तानी अगर आज हम बात करें तो मेजरली 2 लोगों से, या 2 इनको लोग कह लें, जो भी कह लें, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पहला है इमरान खान, दूसरा है शी जिनपिंग। ये दोनों व्यक्तियों से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने भारत या रॉ या भारत के जितने संस्थान हैं सब एक साथ मिल जाएं, आर्मी, रॉ, ये वो दुनिया सब एक साथ मिल जाएं, तब भी वो जितना
50 साल में नुकसान पहुंचा पाएंगे, मात्र 1 से 2 साल में ये दोनों व्यक्ति अकेले अकेले, दोनों को भी अलग अलग साथ में नहीं जोड़ना है, अकेले अकेले उतना नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को काफ़ी हैं। आप देखो, चाइना ने इनको दुनिया भर में आइसोलेट किया। चाइना की वजह से अमेरिकन ब्लॉक से इनका नाता टूटा। चाइना की वजह से जो इस्लामिक कंट्रीज है वो इससे दूर चले गए। चाइना की वजह से ही बाकी सब ने अपना इन्वेस्टमेंट पीछे की, लेकिन आखिरकार चाइना से कौन लड़ेगा? इस्लामिक कंट्रीज जो आज भाग रहे हैं ना पाकिस्तान से, उसका एक बहुत बड़ा कारण चाइना ही है कि चाइना का जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जिस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी ओनरशिप बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर, कहीं कराची में अपनी कॉलोनी बसा रहा है, कहीं ग्वादर और कहीं इधर कहीं उधर, तो कल को वो एक तरीके से ज़्यादा इंटरफेयर करता है तो फिर ये लोग कहाँ तक लड़ते फिरेंगे चाइना से? नहीं लड़ पाएंगे। उससे बढ़िया उस रास्ते जाओ ही मत। सबसे ज़्यादा जिसने इनको तबाह किया है, इस कौम को वही पसंद आता रहा है, चाहे उस टाइम पे वो मुगल बादशाह रहे हों, चाहे आज पे चाइना या इमरान खान जैसे लोग।